जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों फाइनली MMRCA टेंडर को लेके कुछ खबर खुल के सामने आ रहा है और दोस्तों ये खबर है इस टेंडर में सिलेक्ट किए जाने वाले एयरक्राफ्ट को लेके। दोस्तों संभावनाएं अब राफेल एयरक्राफ्ट का लगभग 100% हो चुका है। मतलब MMRCA टेंडर में राफेल एयरक्राफ्ट बाकी एयरक्राफ्टों को पछाड़ते हुए रेस को जीतने के एकदम करीब आ चुका है। और दोस्तों मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसके पीछे बहुत सारा कारण है। इन कारणों का भी खुलासा हाल ही में किया गया है और आज के वीडियो के सबसे पहले अपडेट में मैं आप लोगों को इन्हीं कारणों के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे अपडेट में निर्भय मिसाइल के और एक परीक्षण को लेके क्या नया खुलासा किया गया है और कब तक इन मिसाइलों का दूसरा और एक परीक्षण होगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में फ्रांस की तरफ से अपने वादे को पूरा करते हुए पहले 5 राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी जल्द से जल्द किया गया। महामारी का परवाह न करते हुए भी फ्रांस द्वारा ये डिलीवरी तय समय पे किया गया। और दोस्तों ये 5 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा और दुश्मन के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स के बढ़ोतरी को भी बढ़ाएगा। पर दोनों दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़ाई में और फुल फ्लेज लड़ाई में खाली ये 5 राफेल एयरक्राफ्ट काफी नहीं है, बल्कि इंडिया जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा है वो भी इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी नहीं है कि एक साथ दोनों दुश्मन को आसानी से पछाड़ पाए। वैसे अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स के पास जितना स्ट्रेंथ है वो काफी है पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को एक साथ निपटाने के लिए, लेकिन ये निपटाने का प्रोसेस को और आसान करने के लिए अब गवर्नमेंट को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को भी फास्ट ट्रैक करना चाहिए। दोस्तों गवर्नमेंट के ऊपर अब जिम्मेदारी ये है कि इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 114 जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रोसेस को शुरू किया गया है उसे जल्द से जल्द तय किया जाए और मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत में ही निर्माण किया जाए। पर एयरफोर्स की तरफ से इनिशियली अब 83 तेजस मार्क 1A और 200 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर फोकस रखा गया है। दोस्तों डैसोल एविएशन की तरफ से ऑलरेडी भारत को 36 एडिशनल राफेल के लिए भी ऑफर किया गया है और ऑफर के तहत डैसोल एविएशन द्वारा यह भी कहना है कि 2023 में पहले 36 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी खत्म होने के तुरंत बाद 2024 से ही एडिशनल एयरक्राफ्टों की डिलीवरी शुरू कर दिया जाएगा। और हाल ही में जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा एडिशनल राफेल खरीदने को लेकर सोच विचार का बात कहा गया था, तब से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल ना करके एक ही टाइप के एयरक्राफ्टों को शामिल करने के तरफ फोकस कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को केंद्रित करके सही तरीके से इस्तेमाल किया जा पाए। इसके अलावा अगर नया टेंडर के तहत फिर से पहले के जैसे प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और सेकेंड राउंड के टेक्निकल ट्रायल के लिए कम से कम 3 साल ऐसे ही बर्बाद होगा, जबकि नेगोशिएशन और एयरक्राफ्टों को इंडिया में बनाने के लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्टेब्लिश करने के लिए और 3 से 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अगर इस दूसरे टेंडर में फिर से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो कम से कम 6 से 7 साल का इंतजार लाजमी है। दोस्तों कुछ सोर्सेस का यह भी कहना है कि पिछले बार के टेक्निकल ट्रायल के बेस पे ही इस बार के डील को भी फाइनल किया जा सकता है, ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल किया जा पाए और इसीलिए राफेल एयरक्राफ्टों को चुने जाने का संभावनाएं सबसे ज्यादा है। इवन इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा डैसोल एविएशन के साथ एयरक्राफ्टों को लोकल प्रोड्यूस करने के लिए भी बात किया जाएगा और डील के तहत इंडिया द्वारा 18 से 36 एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली परचेस किया जाएगा, जबकि बाकी बचे एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों सोर्सेस का यह भी कहना है कि इन एयरक्राफ्टों को भारत में बनाने के लिए भारत के अंदर स्थित DRAL मतलब डैसोल रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का मदद लिया जा सकता है, जिनमें अनिल अंबानी लीड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 51% शेयर है, जबकि फ्रांस का डैसोल एविएशन का 49% शेयर है। दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्टों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा एरोस्पेस जैसे कंपनियों का भी मदद लिया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग को तेज गति किया जा पाए और सप्लाई चेन को एक मजबूती दिया जा पाए। दोस्तों इसके अलावा डैसोल एविएशन कंपनी की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का बात भी कहा जा रहा है, ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को और आधुनिक बना पाए और जरूरत के मुताबिक राफेल एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी रन कर पाए, ताकि आने वाले समय में एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी के ऊपर कोई इशू ना आए। फ्रांस और भारत के बीच में अभी कुछ एडवांस स्तर में बातचीत भी हो रहा है, जिसके तहत फ्रांस द्वारा भारत को एरो इंजन मैन्युफैक्चर करने के लिए मदद किए जाना और भारत में ही एक नया एरोस्पेस इंडस्ट्री बनाने का बात कहा जा रहा है। और दोस्तों इस तरीके का बातचीत को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इतना एडवांस स्टेज में बातचीत तभी होता है जब दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा डील के ऊपर हस्ताक्षर होना होता है या फिर बड़े डील को लेके कोई तैयारी किया जा रहा हो। और दोस्तों इससे ही अंदाजा लग रहा है कि एयरफोर्स अब ज्यादा से ज्यादा समय को बचाने के लिए और अपने फ्लीट को अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्टों से भर के रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के जगह एक ही तरीके के एयरक्राफ्ट और जल्द से एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स में शामिल करने के लिए राफेल को चुनने की तरफ आगे बढ़ सकता है और इसे लेके जल्द ही कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है। दोस्तों
दोस्तों अब चलिए हम बात करते हैं निर्भय मिसाइल के ऊपर। दोस्तों हाल ही में निर्भय मिसाइल का जो परीक्षण हुआ था उसके बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। ये परीक्षण को 8 मिनट के बाद रोकना पड़ा क्योंकि मिसाइल में परीक्षण के दरमियान कुछ मुश्किलें आ गया था। और बाद में जब डिटेल में इस मिसाइल के परीक्षण के ऊपर इंफॉर्मेशन आया तो पता चला कि मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला टर्बोजेट इंजन में कुछ खामियां था, जिसकी वजह से 8 मिनट के उड़ान के बाद ही उड़ान को रद्द करना पड़ा। दोस्तों निर्भय मिसाइल 2 स्टेज रॉकेट के द्वारा ऑपरेट होता है, जिसमें पहले स्टेज में सॉलिड रॉकेट होता है जबकि दूसरे स्टेज में लिक्विड जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके का इंजन का इस्तेमाल एयरक्राफ्टों में होता है। और दोस्तों इस परीक्षण में इंडिजीनियस एक छोटा टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया था और इसी में ही दिक्कत आया था। दोस्तों मिसाइल फेल होने के बाद फिलहाल मिसाइल को समुद्र से रिकवर भी कर लिया गया है और इसके ऊपर स्टडी भी हो रहा है। पहले इंफॉर्मेशन आया था कि 3 से 4 महीने के बाद फिर से DRDO द्वारा मिसाइल का फिर से एक बार परीक्षण किया जाएगा और इससे पहले जो इंजन का खामियां था उसे भी दूर कर लिया जाएगा। आने वाले 4 से 6 हफ्ते के अंदर हो सकता है और इससे अंदाजा ये भी लग रहा है कि मिसाइल का फेलियर का कारण इतना बड़ा नहीं था कि उसे सॉल्व करने के लिए ज्यादा समय लगे, या फिर DRDO के तरफ से शायद मिसाइल का फेलियर को सॉल्व कर लिया गया होगा, जिस वजह से अब ये जल्द ही परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों खाली इतना ही नहीं बल्कि सुनने को ये भी आ रहा है कि फाइनल प्रोडक्शन से पहले मिसाइलों का 2 से 3 बार और परीक्षण किया जाएगा ताकि किसी तरीके का कोई भी खामी का कोई कारण ना बचे। वैसे अगर देखें तो इन मिसाइलों के कुछ लिमिटेड सीरीज के प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जिनमें रशिया का बना हुआ छोटा टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। अब इन मिसाइलों का जो टेस्ट हो रहा है वो टोटली इंडिजीनियस कंपोनेंट के साथ हो रहा है और इंडिजीनियस इंजन के सक्सेस के साथ साथ बड़े मात्रा में इंडिजीनियस इंजन के साथ इन मिसाइलों का सीरियल प्रोडक्शन किया जाएगा और पूरा देश में स्थित मिलिट्री फैसिलिटीज को जरूरत के मुताबिक सप्लाई भी किया जाएगा। दोस्तों इन मिसाइलों के लिमिटेड सीरीज को ऑलरेडी चाइना से लगे हुए लद्दाख में डिप्लॉय भी किया गया है, जो सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस वर्जन है, जबकि जो नया प्रोडक्शन सीरीज होगा इसमें सरफेस टू सरफेस वर्जन के बाद एंटी शिप और शिप लॉन्च वर्जन और एयर लॉन्च वर्जनों का भी टेस्ट और प्रोडक्शन किया जाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं DRDO का और एक मिसाइल मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। दोस्तों कल के दिन सुबह 6:45 में DRDO की तरफ से बनाया हुआ 3rd जनरेशन के नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सक्सेसफुल परीक्षण किया गया और दोस्तों ये इस मिसाइल का आखिरी परीक्षण था। दोस्तों इस परीक्षण में मिसाइल को टैंक को भेदना था और मिसाइल बारीकी से टैंक को भेदते हुए टारगेट को पूरी डिस्ट्रॉय किया। दोस्तों DRDO की तरफ से बनाया गया इन नाग मिसाइलों का निर्माता है भारत डायनामिक लिमिटेड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। दोस्तों अब इन मिसाइलों के सक्सेसफुल परीक्षण के बाद सुनने को ये भी आ रहा है कि DRDO द्वारा और एक 10 किलोमीटर रेंज वाला घातक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाया जाएगा, जिसे 2 महीने के अंदर टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों जिस तेज गति से DRDO मिसाइलों को बना रहा है और एक एक करके टेस्ट कर रहा है, इससे आप लोगों को ये भी अंदाजा लग गया होगा कि भारत के पास कितना कैपेबिलिटीज है और जरूरत पड़ने पे भारत कितना तेज गति से अपने दुश्मन को सरप्राइज कर सकता है। बीते 2 महीनों में 10 से भी अधिक मिसाइलों का परीक्षण हो चुका है और इनमें से कुछ घातक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट चाइना के खिलाफ कर भी दिया गया है। इवन इन परीक्षणों के दरमियान कुछ ऐसे मिसाइलों का भी खुलासा किया गया है जिसके बारे में शायद ही आप लोग पहले सुने होंगे। जबकि निर्भय मिसाइल का जो खुलासा हुआ है वो पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि पूरा दुनिया को लग रहा था कि भारत निर्भय मिसाइल का डेवलपमेंट अभी भी कर रहा है, लेकिन अचानक से इसे चाइना से लगे हुए बॉर्डर में डिप्लॉय करना ये दर्शा रहा है कि भारत इसे ऑलरेडी डेवलप करके प्रोड्यूस भी कर चुका था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।